We now have a video session by Anandamurthy Gurumaji in Hindi on Hamara Sach Kya Hai. Anandamurthy Gurumaji was born Gurpreet Kaur Grover in Amritsar, Punjab. Gurumaji is a convent-educated arts graduate who has been a mentor and life guide to people around her right from her school days. After traveling for many years and meeting spiritual people, at the age of 24, she settled down in Rishikesh in her ashram. But soon her work spread, and now she's based in Sonipat, Haryana, where various residential workshops are organized. Gurumaji has given many commentaries on numerous scriptures, including Srimad Bhagavad Gita, Sri Guru Gita, Gurbani, to name a few. And she's also authored many books of wisdom. You can learn more about Gurumaji and the Rishi Chaitanya Ashram at guruma.com, Gurumaa, guruma.com. May please have the video now. Thank you. ये तुम्हारा शरीर कहाँ से बना? मूल में चलते हैं। पिता का वीर्य, माता का ओवम, दोनों का मेल होने पर फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग हुआ और फिर माता के गर्भ की इंटरनल जो लाइनिंग है उसमें जाकर के वो बैठ गया और ये फिर मल्टीप्लिकेशन होनी शुरू हुई। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और करते करते मोर देन ट्रिलियन सेल्स का एक जाइगोट, जो थोड़ा और समय के बाद एक नया नाम पाता है फीटस, और 8 या 9वें महीने में फिर जो माँ के गर्भ से एक पूरा शरीर बना हुआ, वर्किंग बॉडी सिस्टम के साथ जो पैदा हुआ। नाउ लेट्स गो। यात्रा अगर पिता के वीर्य से हुई तो इसका मतलब ये शरीर तुम्हारा बनने से पहले आपका शरीर का एक अंश पिता में, एक अंश माता में। नाउ लेट्स गो इनटू इट। वीर्य कैसे बना? वीर्य बना अन्न से। अन्न खाया, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये जो 7वां बना शुक्र, शुरू कहाँ से हुआ? रस से। रस कहाँ से आया? अन्न से। तो मैं कह सकती हूं कि आपका शरीर कभी वीर्य न होकर, ओवा न होकर अन्न था। गेहूं, दाल, चावल, सब्जी, दूध, शाक, सब्जी, इसमें ये तुम्हारे शरीर का सोर्स है। अब प्रश्न उठता है, थोड़ा और आगे चलें, अन्न कैसे बना? तो आयुर्वेद कहता है सब वनस्पतियों में रस चंद्रमा से आता है। अगर चंद्रमा का रस प्रवाहित न हो तो अन्न में उर्वरा शक्ति नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि आपका शरीर का मूलांश चंद्रमा में है। चंद्रमा की रोशनी अपनी नहीं है, चंद्रमा की रोशनी सूर्य से है। तो हम कह सकते हैं कि आपके शरीर का सोर्स सूर्य है। सूर्य की अग्नि जिस नियम से चल रही है, जिस फंडामेंटल प्रिंसिपल से चल रही है, वह फंडामेंटल प्रिंसिपल को हम कहते प्रकृति। तो मैं कह सकती हूं मूल रूप से आपका शरीर प्रकृति से हुआ। अब शरीर तो हुआ प्रकृति से, पर प्रकृति तो जड़ है। प्रकृति तो जड़ है, जड़ में इतना सब कुछ कैसे हो गया? कोई चैतन्य आधार चाहिए जिसकी वजह से जड़ में ये स्पंदन हुए, और जिन स्पंदनों से सूर्य हुआ, चंद्र हुआ, धरती हुई, अन्न हुआ, देह हुए, और फिर खाए हुए अन्न से देह में वीर्य। स्त्री जो है वो जब जन्म उसका होता है
तो वो एक बहुत बड़ी गिनती के अंडों के साथ ही पैदा होती है। इसीलिए स्त्री को देवी रूपा, शक्ति रूपा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर जो प्रजनन की क्षमता है वो लेके ही आती है। अब वो समय के अनुसार जब भी गर्भाधान होगा, वो पूरी प्रोसेस जब होगी तब चलेगा। तो तुम्हारा शरीर बना प्रकृति से। अब आप जब कहते हो मेरा जन्मदिन, तो नॉर्मली आप अप्रैल मई 12 महीनों में से कोई एक महीना और 30 या 31 तिथियों में, तारीखों में से कोई एक तारीख ले लोगे, पर आप भूल रहे हैं। एक बार एक महात्मा ने अपने शिष्य से पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हारी जैसा युवा था। उसने उचक के बिना सोचे समझे कहा, मैं 18 साल का। गुरु ने कहा, रॉन्ग, इट इज रॉन्ग आंसर। तुम दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हो, तुम मेरे शिष्य हो, तुम असत्य वचन नहीं कह सकते हो। गुरुदेव, तो सत्य वचन क्या होगा? उसने कहा, तुम बोलो 18 साल 9 महीने। If you delete those months, if you delete those months when you were in your mother's womb, आप तो कहीं नहीं हैं फिर, है ना? तो वो 9 महीने ऐसे ही छोड़ देंगे? तो गिनो, माँ से पूछो, मैं 9 में पैदा हुआ, 8 में हुआ कि 7 में हुआ? तो कहो 18 साल, 7, 8, 9, 8.5, 9.5 भी हो सकते हैं, मैं इतने समय का। लेकिन मैं फिर पीछे चलती हूँ। माँ के गर्भ से पहले पिता में थे, तो पिता की आयु भी और पिता से पहले दादा, परदादा। देखिए, ये एक ऐसा अद्भुत देश है, यही एक देश है जिस देश में अपने पूर्वजों को याद करने के दिन होते हैं, और किसी देश में इस प्रकार क्रम से नहीं दिखता। मैक्सिको में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीकन कुछ ट्राइब्स में अपने एंसेस्टर्स को वो जरूर याद करते हैं। लेकिन जिस पद्धति से भारत में याद करने का क्रम बना, वो उतनी वैज्ञानिक पद्धति इन दूसरी संस्कृतियों में दिखाई नहीं देती। याद वो भी करते हैं, खास करके जो रेड इंडियन ट्राइब है अमेरिका में, दे वर्शिप देयर एंसेस्टर्स एंड द शमनिक, शमन जिनको हम कहते हैं, दे एक्चुअली कॉल द एंसेस्टर्स सोल्स टू गेट ब्लेसिंग्स। वो कुछ भी नया करते हैं तो वो ऐसा करते हैं। पर भारत में अपने पूर्वजों को याद करने का एक साल में, जिसे आप श्राद्ध कहते हैं, वो पूरे दिन इसलिए हैं कि भाई सारी जिंदगी तू साल भर कोई दान पुण्य न करे, लेकिन इन दिनों में कर। हाँ, इन दिनों में कर, उनका आशीष भी तुम लो। क्यों? पर दादा ना होते तो दादा ना होते, दादा ना होते, पिताजी ना होते, तुम्हारे पिताजी नहीं होते, तो बच्चे तुम कहां से होते? तो उन सबका जोड़ तो हमें लेना। अच्छा, क्या हम इन्हीं का जोड़ लें या हमें अन्न का भी लेना पड़ेगा? क्या हमें अन्न का ही लेना पड़ेगा कि चंद्रमा का भी लेना पड़ेगा? चंद्रमा का ही लेना पड़ेगा कि सूर्य का भी लेना पड़ेगा? सूर्य का ही लेना पड़ेगा कि पूरी प्रकृति का लेना पड़ेगा? पूरी प्रकृति का। अब इस प्रकृति के आधार में कौन है? आचार्य शंकर कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। फंडामेंटल प्रिंसिपल शंकर दे रहे हैं एक वैज्ञानिक की तरह। एक, पहली बात, ब्रह्म सत्य। 2, जगत मिथ्या। 3, जीव ब्रह्म रूप है। 3 बातें। जब हम ब्रह्म कहते हैं, अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। जब ब्रह्म कहते हैं तो लग पता नहीं क्या बोलते हैं। क्यों? आपको नर्मदा के किनारे
शिव मंदिर हो उसकी समझ है तो शिव जी है उसकी समझ है, विष्णु का मंदिर है तो विष्णु की समझ है, दुर्गा का मंदिर है तो दुर्गा की भी समझ है, पर ब्रह्म का तो कोई मंदिर नहीं है। और ब्रह्म का मंदिर हो कैसे सकता है? क्योंकि मूर्त जो है सो ब्रह्म नहीं, जो अमूर्त है सो ब्रह्म है, तो अमूर्त की मूर्ति हो ही नहीं सकती। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। पूरी दुनिया में सच ये है, परमात्मा की कोई भी मूर्ति नहीं है। सच ये है, ब्रह्म की कोई भी मूर्ति नहीं। तो जिसकी मूर्त नहीं, अब हमारी बुद्धि जो है ना वो बड़ा, जिसको देखती है उसको समझती, जिसको देखती नहीं उसको समझती नहीं। भौतिकवादी, चारवाक सिद्धांती, कम्युनिस्ट, माओइस्ट सब कहते देखा परमात्मा तुमने कहीं? कहां दिखा? जब जो दिखता ही नहीं वो होता नहीं है। ये तो ऐसे हो गया। क्योंकि मैं फ्रांस में कभी नहीं गई और मैंने आईफल टावर कभी नहीं देखा तो इसलिए मैं कहूं आईफल टावर तो होता ही नहीं। क्योंकि हम मार्स में कभी नहीं गए, हमने नहीं देखा, तो हमें क्या पता मार्स होता है या नहीं होता है। क्योंकि हमने कभी सैटर्न प्लैनेट पर, आज भी हमारे अभी अमेरिकन्स दे आर वर्किंग ऑन, दे हैव एक्चुअली लैंडेड, ट्राइंग टू लैंड ऑन द मार्स। भारत में भी इसके ऊपर बड़ा काम चल रहा है। वैसे तो रेस लगी पड़ी, पहले वहां कौन कौन, रेस नहीं खत्म होती, मुझे समझ नहीं लगती पहले कौन पहले कौन पहले कौन। जो तुमने नहीं देखा वो होता नहीं, ये स्टेटमेंट बुद्धिमानों की नहीं हो सकती। सो देयर आर थीस्ट एंड देन अथीस्ट एंड देन एंटागनिस्ट। एक कहता है ईश्वर है मैं मानता हूं, एक कहता है मैं नहीं मानता हूं, एक कहता है क्या पता हो क्या पता ना हो। राइट? जब आप स्वरूप देखते हैं, महादेव का जो स्वरूप देखते हैं, तो नागेंद्र हाराय जिसके गले में नागों की हार है, त्रिलोचनाय जिसके 3 आंखें हैं, भस्मांग रागाय जिसकी देह पर भस्म लगी है, महेश्वर है। अब ध्यान से सुनना आगे शंकर क्या कहते हैं। नित्याय शुद्धाय, जो नित्य है, जो शुद्ध है, जो दिगंबर है। दिगंबर शब्द को समझिए, कपड़ा ओढ़ा हो तो दिगंबर नहीं। जैनियों में एक पूरी शाखा है दिगंबर मुनियों की, नग्न रहते, तो जो कुछ न पहने वो कहते ये दिगंबर। हमारे नागा साधुओं में भी उनको भी कहते दिगंबर। लेकिन अगर हम इसका दर्शन के अनुसार थोड़ा अर्थ समझना चाहें तो जो आवरणों से मुक्त है वो दिगंबर। आवरण मतलब पर्दा। ये शरीर एक पर्दा है जो दिखता है, पर इसी शरीर में जो मन है क्या वो भी दिखता है? क्या आपने अपना मन देखा? हाँ, चेहरा उदास हो तो सब कहते हैं अच्छा तू उदास है, और खुश हो तो कहते हैं अच्छा तेरा मन बड़ा प्रसन्न है, क्या हुआ? चेहरे को पढ़ के हम मन के भावों का अनुमान लगाने की कोशिश करते, कभी सही होता कभी गलत भी हो जाता है। लेकिन किसी भी मनुष्य ने जैसे शीशे में अपनी शक्ल देखी है, ऐसे मन को कभी नहीं देखा। अब तुम क्या कहोगे, मन नहीं होता क्योंकि तुमने आंखों से देखा नहीं है? मूर्खतापूर्ण बात हो जाएगी। और 1840 के पहले तक सारा वेस्टर्न वर्ल्ड ये कहता था इस शरीर में सिर्फ दिमाग ही होता है, मन का पता ही नहीं था। इसलिए मन के ऊपर जो भी शोध शुरू हुए वो बहुत देर में जाकर के 1930 और 35 के बाद अधिकतर हुए। उसके पहले कहते थे इट इज जस्ट ब्रेन। आज भी जो MBBS स्टूडेंट है या डॉक्टर है, मेरे बहुत से शिष्य न्यूरोलॉजिस्ट हैं, मैं उनसे जब बैठती हूँ तो अक्सर इस विषय पर उठाती हूँ। मैं उन्हें पूछती हूँ कि अगर किसी आदमी को ब्रेन का कोई डिजीज है तो आप ब्रेन की दवाई देते हैं,
पर अगर किसी को मनोरोग हो जाए तब आप दवाई क्या देते हैं? तो कहते जी जैसे हम लोराज़ेपैम देते हैं। मैं वो क्या करेगा? कहते जी वो रिलैक्स कर देगा, वो प्रीफ्रंटल ब्रेन को सुला देगा, वो नींद में ले जाएगा। तो मैंने कहा ये दवाई तो दिमाग की हुई, उसके मन के लिए तुमने क्या दवाई दी? कहते जी मन के लिए दवाई थोड़ी होती है, वी कैन ओनली काम देम डाउन। उनको हम ब्रेन को हम सुला सकते हैं। तो मैंने कहा इलाज मन का करना चाहिए, इलाज तुम दिमाग का कर रहे हो, तो तुम साइकेट्रिस्ट कैसे? हाउ? कह रहे पर हमको तो यही सिखाया गया है कि ब्रेन एंड माइंड आर नॉट डिफरेंट एंटिटीज, इट इज वन। मैं अगर वो वन है तो कैसे, और दो हैं तो वो मैं समझा देती हूँ। तो ये एक ऐसा विषय है, मैं उस विषय में ना जा करके मैं सीधे इस पॉइंट पे आती हूँ। मन को तुमने देखा नहीं, पर मन से तुम जी रहे हो। शरीर से जी रहे हो या मन से जी रहे हो? अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, मुझे उत्तर दीजिए। आप गहरी नींद में सो रहे हैं और आपकी गाल पे हम रसगुल्ला रख दें, मजा आएगा? एक ने कहा जी रसगुल्ला तो मतलब रहने ही दीजिए, हम तो बड़े आजकल मॉडर्न हो गए हैं। चलो मैं एक मॉडर्न एग्जांपल देती हूँ। आप एकदम गहरी नींद घोड़े बेच के सो रहे हैं और आपके गाल पर हम पिज्जा स्लाइस रख देते हैं, स्वाद आएगा? क्यों? स्वाद के लिए तुम कहोगे जीभ पे उसको होना चाहिए, राइट? नो प्रॉब्लम। हम आपकी जीभ पर पिज्जा स्लाइस रखेंगे, पर उसके पहले आपकी जीभ पर रस काटनी बूटी डाल देंगे जो आपके टेस्ट बड्स को नंब कर देगी। गोबर और गुड़ में कोई फर्क जीभ नहीं समझ पाएगी। शरीर रूपी खिलौने को जो चलाता है उसको कहते प्राण। प्राण, कॉस्मिक फोर्स। और ये प्राण कैसे इस शरीर में श्वास का अंदर आना, बाहर जाना, आपका पाचन, हार्ट बीट, स्लीप, बॉडी फ्लूइड्स को एक्सक्रीट करना, आपके लिम्फेटिक सिस्टम को चलाना, ये सब कुछ प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, प्राणों के जो 5 ब्रांचेस है उसके द्वारा ये सब काम हो रहा। देखिए, I really hope that one day in our medical colleges, when they teach the anatomy and physiology, they also begin to talk about the prana shakti, which is a very big missing point. What is prana? They don't know. What is life? They don't know. And they don't know how to really define it also. तो शरीर दिखता है, मन नहीं दिखता, पर ये शरीर और ये मन और ये बुद्धि और आपकी 5 सेंसेस, ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियां, ये जो पूरा कंपोजिशन है, ये शरीर और मन और इंद्रियों और बुद्धि का, इस संघात को के बगैर जब मैं अपने आप को जान लूं तो ये होगा दिगंबराय। शरीर मन बुद्धि के आवरण के बगैर मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, मैं मेरा स्वरूप क्या है, जिस दिन इसकी समझ आती है तब तुम दिगंबराय हो गए। और महादेव को हम दिगंबराय इसीलिए कहते हैं क्योंकि महादेव जानते हैं वो कौन है। महादेव जो उमा के पति भी हैं, गणेश और कार्तिकेय के पिता भी हैं, लेकिन मूल रूप से वो तो एक योगी हैं, वो आदि शक्ति हैं, वो आदि गुरु हैं। और महादेव आदि गुरु इसीलिए क्योंकि वो अपने स्वरूप को कभी भूले नहीं, इसलिए नित्याय शुद्धाय दिगंबराय। ये जो उनका स्वरूप है, ध्यान से समझना, सुनना इस बात को, एक्चुअली तुम्हारा स्वरूप भी वही है। न तुम देह हो, न महादेव देह है। न तुम इंद्रिय मन बुद्धि हो, न महादेव इंद्रिय मन बुद्धि हैं। इसीलिए महादेव का एक दूसरा नाम वो है शिवाय। शिवाय माने आनंद स्वरूप, शिवाय माने कल्याण स्वरूप।
तो ओम नमः शिवाय। तो आ, ऊ और माँ इन स्वरों से मिले हुए रजो तमो सतोगुण और फिर पार मात्रा की जो चंद्रमा बिंदु है, ये बिंदु क्या है? ये चिन्ह है, ये द्योतक है किसका? उसका, जिसे हम अद्वैय अद्वितीय सच्चिदानंद व्यापक ब्रह्म कहते हैं। Dhanyavad. Dhanyavad Gurumaji for your meaningful pravachan. And thank you all for attending this particular session by her. The next session is at 6:30 p.m. IST. It is a dialogue on Shankara, part 2, which is a discussion between Gayatri Ayarji and Professor Makarand Paranjpeji, followed by another live session, Why Globally Celebrate Shankara, by Dr. Sukavanam Krishnanji. Hope to see you all back here. Shri Gurubhyo Namaha.